को नोटिस निकला कि आप हमें जवाब दीजिए जो रोटेशन रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से एक नोटिस निकला था, जिसकी 9 तारीख उन्होंने कहा कि 4 दिन के अंदर अंदर आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। इतनी जल्दी थी सरकार को, तो हमने कहा भाई माकूल समय नहीं है। फिर 14 सितंबर तक सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया था और हम भी उम्मीद करते थे कि चुनाव समय पे होंगे। एक्ट ये कहता है कि म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के चुनाव उनकी मियाद ख़त्म होने तक, लाइफ ख़त्म होने तक, टर्म ख़त्म होने से 1 महीना पहले संपन्न होने चाहिए। आज अखबार में आ गया है कि वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सारी जो अर्बन बॉडीज़ हैं उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, टर्म ख़त्म हो जाएगी। 1 महीने पहले ये चुनाव संपन्न होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त जल्दी की हुई थी। हमने भी कहा ठीक है, लेकिन जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नोटिस निकला तो हमने पूछा कि ये कानून जो है ये तो बदल गया है, ये तो संविधान के तहत होना है और संविधान की 74th अमेंडमेंट अब कोई बहाना नहीं है 2019 के बाद। वैसे तो वो 73rd 74th पहले ही लागू थी, लेकिन हमने 2 चीज़ें लिखी थी। एक कि संविधान की 74th अमेंडमेंट के तहत ये चुनाव का इख्तियार और वोटर लिस्ट बनाने का इख्तियार जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को है, जो कि पंचायतों के लिए बना है। BR शर्मा जी हेड करते हैं, लेकिन अर्बन बॉडीज़ के लिए इस सरकार ने दावे बड़े करते थे, पिछले 9 साल में इन्होंने नहीं बनाया। तो हमने कहा आपको तो जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो बात चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कानून का स्टडी के बाद माना कि ये बात सही है और गवर्नमेंट को कहा कि ये इख्तियार स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ही है, वो बनना चाहिए। दूसरी बात जो हमने लिखी थी वो लिखी थी, ये हमने लिखा था जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमने वार्ड की रिजर्वेशन और उसमें भी कहा कि SC ST की पॉपुलेशन परसेंटेज नहीं बताई गई है, लेकिन दूसरी अहम बात हमने लिखी कि SC और ST तो ठीक है, लेकिन 73rd और 74th में राजीव गांधी जी ने जो अमेंडमेंट पेश की थी, जो कानून हमने कांग्रेस में पास किया था, उसमें OBCs की बात भी कही गई है कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसलिए हमने लिखा था, जो हमने लिखा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इन वर्ड्स एंड डिमांड्स दैट OBCs be also given due reservations in view of the scope of such reservation in the PRs as per Constitution 73rd 74। ये हमने इनको लिखा कि आपने आज तक OBC की रिजर्वेशन जैसे SC को है, ST को है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, ऐसे आपने OBC के लिए नोटिफाई क्यों नहीं किया। ये 2 अहम बातें कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी अपने लेटर जो 13 सितंबर 2023 को हमने लिखा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, और ये गवर्नमेंट को गया, जिसके बाद ये जागे और इन्होंने कहा कि जी अब हम अमेंडमेंट करेंगे और शायद स्टेट इलेक्शन कमीशन अर्बन बॉडीज़ उसके जेर साया हो, वोटर लिस्ट भी द्वारा बनेगी क्योंकि कानून ऐसा कहता है, और OBC के लिए भी उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये मांग कांग्रेस पार्टी ने उठाई है और ये 73rd 74th में इसका प्रावधान कांग्रेस ने रखा है। उसके सिलसिले में जो हमारे रविंद्र शर्मा ने बात यहाँ पे की, हमने बड़ा ही टाइमली उनको इन्फॉर्म किया कि कहीं ना कहीं कताई यहाँ पे है। सरकार सोई हुई थी, उसको जगाने का काम कांग्रेस ने यहाँ पे किया, और मैं समझता हूँ कि फिर भी हर वक्त हम इनको जगाते रहेंगे और यही मांग करेंगे कि इलेक्शन अथॉरिटी जो जम्मू कश्मीर की है फौरी तौर पे इस पर कदम उठाए, डिले करने का काम बंद कर दे, ताकि जमहूरियत बहाल हो और असेंबली के लिए रास्ता साफ हो जाए। और हमें रियासत का दर्जा भी यहाँ पे चाहिए। जिस ढंग से बड़ा अच्छे ढंग से इन्होंने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ की बातें यहाँ पे की, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक निचली सतह पे ग्रास रूट लेवल का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जिसको डिले करने का काम यहाँ का डबल इंजन का प्रशासन यहाँ पे कर रहा है। और इलेक्शन अथॉरिटीज़ को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पर अपने कदम यहाँ पे उठाए, और साथ में ख़ास तौर पर किसानों के बात लेके, जो किसानों की फसलें तबाह हुई अभी तक भी कोई उनकी असेसमेंट करने के लिए कहीं जहाँ पे नहीं गया, और उसके साथ साथ जो अभियाना जो था जिसको पिछली सरकार ने ख़त्म कर दिया था 2014-15 के बाद, आज दोबारा उसी अभियानों को लेके इरीगेटेड लैंड पे फिर दोबारा, और पिछले
केसेस में भी रिकवरी का काम यहाँ पे सरकार यहाँ पे कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो डिसीजन यहाँ पे था जिसको एबॉलिश किया गया, किसानों को राहत देने की बात करे और अभियाना जो पहले एबॉलिश किया गया था उसी पे वहाँ पे वो स्टिक यहाँ पे करे। तो मैं समझता हूँ आज किसान जो है वो परेशान है। किसानों की बात रखते हुए भी ये जो डबल इंजन का प्रशासन जो सत्ता के नशे में सोया हुआ है, इस तरफ भी जागे और कदम उठाए ताकि किसानों को राहत यहाँ पे मिले।